बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और पुरजोश तरीके से 14 अगस्त और उसके अलावा कुर्बानी की तैयारियां आप तमाम लोग करेंगे। वाकई कितना अच्छा सा इत्तेफाक है कि कुर्बानी भी है। कुर्बानियाँ देखिए, हमने पाकिस्तान हासिल किया था तो 14 अगस्त होगी और कुर्बानी अल्लाह की राह में दी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। तो जनाब देखें कि कुर्बानी की ईद कितने एहतमाम से मनाई जाती है और फिर इसकी सेलिब्रेशन जो है ना, मैंने देखा है कि हफ्तों तक की जाती है। हर घर की छत के ऊपर बारबेक्यू हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। बारह अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को अच्छा रखे, सेहतमंद रखे और खुश रखे। आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी दो चीज़ें कि जो आप बना सकते हैं अपने आगे आने वाले दिनों में। लेकिन उनमें से एक चीज़ ऐसी है कि जो आप कभी कभी वैसे भी बनाते रहते हैं, हमने भी आपको काफ़ी दफ़ा इसकी रेसिपी बताई है। आज हम बनाएंगे बीफ सीख कबाब। सीख कबाब एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरा ख्याल है हर घर में, जहाँ बारबेक्यू नहीं भी होता वहाँ घर में बनाई जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ऐसी सहूलत नहीं है या आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते हैं कोयला वगैरह जलाने में, तो आप किस तरह से तवे के ऊपर ही बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं सीख कबाब। इसके अलावा हम बनाएंगे ब्रेडेड चिकन कटलेट्स। ये भी एक बड़ी अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ईद पे कुछ मेहमान आते हैं तो उनके लिए आप पहले से ये तैयारी करके रख सकते हैं और ब्रेडेड कटलेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये ब्रेडेड कटलेट्स मैं इंशाल्लाह ताला आपको बनाना सिखाऊंगी। फ़िलिप्स का एयर फ्रायर है, उससे बनाएंगे। इसके साथ कुछ हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे और जो हमारे पास बीफ के सीख कबाब है ये हम बनाएंगे। किसमें हम इसकी जो मिक्सिंग करेंगे ये हम करेंगे अपना मीट मिक्सर फ़िलिप्स का हमारे पास मौजूद है। और हम आपको हमेशा ये बताते हैं कि फ़िलिप्स की जितनी भी होम प्रोडक्ट्स हैं हमारे बहुत काम आती हैं और हम इसका इस्तेमाल आपको बताते रहते हैं। वैसे भी मीट मिक्सर तो बकरीद पे बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, आपके बहुत काम आएगी। आप लेकर आइए और आप इससे घर में साफ़ सुथरा कीमा बनाइए और आप अच्छा वॉश करें और उसके बाद इसमें बनाइएगा। तो आज सीख कबाब कैसे बनेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो बनाएंगे सीख कबाब पहले बनाएंगे और हम बनाएंगे इसको फ़िलिप्स के मीट मिक्सर में। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसके लिए हमें चाहिए होगा कीमा बीफ का मेरे पास हाफ़ के जी है, ठीक है। ये देखिए जी, हाफ़ के जी मेरे पास ये कीमा है, गाय का कीमा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगी ये मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम तमाम चीज़ें डालेंगे और उसके बाद हम इसको उसमें मीट मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक ब्रेड का स्लाइस, ठीक है। ये गया एक ब्रेड का स्लाइस, आप छोटा छोटा कर लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई की हुई प्याज, ठीक है। ये चलेगी तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, इसको फ्राई करके इसमें डालिएगा। हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, सीख कबाब ज़रा चटपटे से अच्छे लगते हैं। ये गए इसमें हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन इसमें डालेंगे 3-4 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अच्छा, कीमा चूँकि मेरा चिकना नहीं था, बिल्कुल ही रूखा कीमा था, तो इसलिए हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर शामिल करेंगे। लेकिन जब आप बनाते हैं अपने घर में बनाएंगे तो आप ये काम ये कीजिएगा कि इसमें कम से कम 20% जो है वो आपने चिकनाई रखनी है। और वो चिकनाई कौन सी होनी चाहिए? जो किडनी के ऊपर होती है वो चिकनाई अगर आप डाल के बनाएंगे तो आपके कबाब बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होंगे, बेहतरीन रहेंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ये मैं डालूँगी फ़िलिप्स के मीट मिक्सर में और उसके बाद हम बनाएंगे इसके बहुत अच्छे कबाब। लेकिन हम इसमें एक मसाला भी डालेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास मौजूद है यहाँ पर आज लज़्ज़त का तिक्का सीख कबाब मसाला, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मैं आपको एक घर में मसाला बनाना बताऊंगी जो आप देखिएगा कि किस तरह से हम बनाते हैं। ये मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। और आपको पता है लज़्ज़त के बहुत सारे मसाले हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे मसाले होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। यूके यूएसए वगैरह में भी ये बहुत आराम से मिलते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि ये देखें नॉरस की फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो आप ज़रूर लेकर आइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े अच्छे साफ़ सुथरे मसाले हैं और बहुत ही माइल्ड मसाले हैं, ठीक है। मैं डालूँगी लज़्ज़त मसाले का, मेरे पास है तिक्का सीख कबाब, ये मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है ना। ये 1 टेबलस्पून
मैंने इसमें शामिल कर दिया। लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप घर में बनाएं, वैसे तो ये बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन घर में भी आप बना सकते हैं या जिन इलाकों में नहीं अवेलेबल है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। साबुत लाल मिर्च 8-10 साबुत लाल मिर्चें आप लीजिएगा। एक काम करते हैं, फ्राइंग पैन में डाल लेते हैं। ये देखिए जी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम तेल, तकरीबन, अच्छा बिल्कुल ड्राई मत पीसिएगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून भी नहीं है ये पूरा, ठीक है। ये ले लिया। अब इसमें शामिल करूँगी साबुत लाल मिर्च, ये चलेगी 8-10। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये इस क्वांटिटी में यानी हाफ़ केजी कीमे में बेहतरीन रहेगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा बेहतरीन होता है। ये भी एक ऐसी प्रोडक्ट है अल्लाह ताला की कि इसके बड़े फ़वाइद भी हैं। और दूसरी बात ये कि आप जिस चीज़ में डाल दें इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हम बघार में भी डालते हैं, पीस के भी डालते हैं, भून के भी डालते हैं, कूट के भी डालते हैं, बेहतरीन है ये चला गया। छोटी इलायची तकरीबन 4-5 हम छोटी इलायची ले लेंगे। इसके अलावा कबाब चीनी आपको मैं कैसे दिखाऊं, मैं काम करती हूँ, मैं इस पे रख के दिखाती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। कबाब चीनी बिल्कुल काले मिर्च से मिलती जुलती चीज़ होती है, लेकिन स्लाइटली छोटी और थोड़ी सी चिकनी होती है। ये देखें जी, कैमरा आपको दिखाएगा भी, ये देखें, ठीक है। ओहो, कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से आप लोग देख सकें इजीली। मार्केट में आजकल तो मैंने देखा है ये सारी प्रोडक्ट जो है बहुत सामने मसालों की दुकान पे रखी होती क्योंकि इनका इस्तेमाल होता है। इसको हम नहीं डालेंगे, 8-10 आप ले लीजिएगा, ये हम फ्राइंग में नहीं डालेंगे। इसके अलावा पीपली एक बेहतरीन मसाला है। और आप देखिए, हम दम का कीमा बनाते हैं, बिहारी कबाब बनाते हैं और या कचरी कीमा बनाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही शानदार। लेकिन इसका इस्तेमाल भी, अब मैं जो आधा किलो कीमा बना रही हूँ उसमें सिर्फ एक ये छोटा पीस, ठीक है, ये पीस मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, लेकिन इसको हमें भूनना नहीं है, ठीक है। ये डालेंगे लेकिन हम इसको बाद में डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। चलें जी, बस इतना ही हमें इसको भूनना है। हल्का सा हमने इसको भून लिया, ज़्यादा भूनने से भी इतना अच्छा नहीं रहता। अब इसको आप बारीक पीस लीजिए, ठीक है। पिसा हुआ गरम मसाला तो हमने डाल लिया, लेकिन ये डाल के कबाब चीनी और पीपली डाल के आप इसको बहुत बारीक सा पीसें, बॉटल में भर के रख लें, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप डबल भी कर सकते हैं, डबल करें, 3 गुना करें, 4 गुना करें, एक बॉटल में बना कर रख लें। इससे क्या होगा कि जिससे आपको चाहिए होगा सीख कबाब मसाला, आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लज़्ज़त का मसाला तो मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं काम करती हूँ कि मैं इसको पीसती हूँ, ठीक है जी। और डालेंगे इसको हम अपने फ़िलिप्स के मीट मिक्सर में। इसके नीचे हम एक बोल रख लेते हैं, ये देखिए जी। और अब मैं इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर मैं हाथ से उठा के डालूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो जी, कोई बात नहीं, ये गया। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें बहुत आराम से मिक्स हो जाएंगी और आपके कबाब जो है बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। ये क्या, और अब मैं ऊपर से ऑन कर, सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, याद रखें, बेहतरीन ना। तमाम चीज़ें मिक्स करके डाल दें। देखा आपने, आपको बिल्कुल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें समेट। देखा आपने कितना अच्छा सा, सब अच्छा सा मिक्स हो गया। ये भी मैं इसके अंदर डालती हूँ, ये डाल के मैं इसमें से निकालती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम।
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही शानदार सा कीमा जो है इतना अच्छा मिक्स हो गया। अब आप देखिए कितनी आसानी है, आपने तमाम चीज़ें डाली और बेहतरीन हो गया। वैसे भी कीमे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कीमा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे इजीली खा लेते हैं। और से आप डिफरेंट कबाब बनाएं, आप देखिए कितना बच्चे शौक से खाएंगे और उनको अच्छे भी लगेंगे। आप बना के इनको फ्रीज़ भी कर। मैंने कीमा सारा यहाँ पे बना के रख लिया। अब ये कोयला ऑलमोस्ट हो रहा है तो मैं काम ये करती हूँ, एक सेकेंड ज़रा से इन चीज़ों को हम हटा लेते हैं। और इसके बाद हम एक काम ये करेंगे, थोड़ा सा धुआं लगाएंगे। ऑब्वियसली जब बारबेक्यू होता है तो इस थोड़ा सा आपको फ्लेवर मिलना चाहिए ना कोयले का। तो मैं यहाँ कोयला गर्म हो रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ कि ये गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हो गया, ठीक है। मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा तेल डालती हूँ इसमें, बल्कि ऐसे करते हैं, इसमें एल्युमिनियम का हमने एक पीस रखा और वही प्लेट ले लेते हैं ताकि इसको हम कवर कर सकें। थोड़ी देर के बाद हम इसकी कबाब बनाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये क्या, थोड़ा सा फूंक इसलिए रही हूँ मैं ताकि ज़रा सा जहाँ से अच्छा गर्म हुआ है। चलो ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, वाह ज़बरदस्त। और इसको हम कवर कर देते हैं, बहुत अच्छा सा इसमें स्मोक आ जाएगा। और उसके बाद हम बनाएंगे, खाएंगे तो उसको बहुत मज़ा आएगा। हरी चटनी के साथ इसको बनाएगा इंशाल्लाह। आई थिंक 1-2 दिन के बाद मैं आपको हरी चटनी की रेसिपी बताऊंगी जो कबाबों के साथ ख़ास तौर से बहुत मज़ा देती है। साथ ही हम आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। ये वॉच 365 की जो बुक है उसके लिए सवाल हमारा आज का ये है कि पालक बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इससे। तो आप में से कोई से 3 फ़वाइद पर कॉल कीजिए या 888 के ऊपर आप इसे सेंड भी कर सकते हैं। आ जाते हैं ब्रेडेड कटलेट्स की मैरिनेशन पे। इसके लिए हमने ले लिए, ये भी बहुत ही अच्छी बड़ी यूनिक रेसिपी है। इसके लिए हमने ये देखें इस तरह से पतले पतले हमने स्लाइस काटनी है चिकन के। ये देखें छोटे बड़े कोई मसला नहीं है। ये देखें कुछ थोड़े से ही बड़े हैं, ये वाला ज़रा सा मुझे लग रहा है और भी बड़ा है। इस तरह से आप ब्रश से आप काट सकते हैं, ब्रश पीस लीजिएगा और से आप तेज़ नाइफ से इस तरह से काट लिए। ये मेरे पास 400 ग्राम है। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में सबसे पहले नमक डालेंगे। नमक आप जायके के मुताबिक डालिएगा, तकरीबन 1 टीस्पून लेकिन लेवल, ठीक है। ये हो गया, ये मेरे पास है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। कुछ इसके अलावा पिसी हुई काले मिर्च हम इसके अंदर शामिल करेंगे, वो भी तकरीबन 3-4 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके अलावा मिक्स इटालियन हर्ब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन लेवल डालिएगा बिल्कुल। गार्लिक पाउडर मेरे पास यहाँ मौजूद है, बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। और लेकिन आजकल जैसे बरसात का मौसम है तो एहतियात से रखिएगा, इसको अच्छे से टाइटली बंद कीजिएगा। तकरीबन इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून। वुस्टरशायर सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसको बहुत अच्छा मिक्स करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, मेरे पास ये मौजूद है, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके मैरिनेट करके आप रखिएगा, इसको कम से कम 1-1.5 घंटे रखिएगा। इसके बाद हम करेंगे इसकी ब्रेडिंग किस तरह करेंगे ये हम आपको बताएंगे कॉलर से बात करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम हिरा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिरा तो छोटी सी हैं भाई, कैसी हैं आप बेटा? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हैं? जी। अच्छा जी बेटा बोलिए। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी जी बिल्कुल कहिए, मैं सुन रही हूँ। वो आप हमें पिज्ज़ा बनाना सिखा दें। पिज़्ज़ा बनाना सिखा दें? भाई मैंने पिज़्ज़ा तो बहुत सारे बनाए। आप हमारा पेज ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी पिज़्ज़ा की रेसिपी। ओहो हमारी छोटी सी कॉलर थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। आपने सवाल का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन बहरहाल आप हमसे आप बात कर सकती हैं दोबारा से अगर आप कॉल करती हैं, नहीं तो फिर आप 888 के ऊपर आप सेंड कीजिए सवाल का जवाब। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें ये बताना है, बहुत ही आसान सवाल है कि पालक हम बहुत खाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताइए कि पालक के कोई से भी 3 फ़वाइद आप बता दीजिए और आपको मिलेगी वॉच 365 की बुक। तो बहुत आपके काम आएगी, बहुत अच्छी बुक है ये। अच्छा जी, अंडे, ठीक है ना, इसको आपने मैरिनेट करना है घर में। आप कम से कम 1-1.5 घंटे रखें, ओवरनाइट भी पड़ा रहे, कोई मसला नहीं। लेकिन चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको फौरी तौर पर रखूँ। ये मेरे पास मैदा मौजूद है, ठीक है। ये हमने ले लिया मैदा।
मैदे में हम इसको कोट करेंगे, क्योंकि इस तरह के पीसेस जो है ना कभी भी आप डायरेक्टली आप अंडे में नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया। अब मैं डालूँगी अंडे के मिक्सचर में। अंडे के मिक्सचर में गया और ये मैं 2 प्लेट्स उठा लेती हूँ। इसमें अब हम थोड़ा सा क्रम्स डाल देते हैं। ये ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे हैं मेरे पास। इसके बाद हम इसको, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको बना के क्रम लगा के फ्रीज भी कर सकती है, लेकिन जैसे आप बनाएंगे इसको तो आप इसको एज इट इज़ निकालिएगा और फ्राइंग के लिए डाल दीजिएगा, सिंपल। और इसको मैं फ्राई करूँगी, मेरे पास आपको पता है कि मौजूद है मेरे पास यहाँ पे एयर फ्रायर, फ़िलिप्स का एयर फ्रायर, बहुत अच्छी कैपेसिटी के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि हेवी ड्यूटी है और इसमें हम बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज एक वक्त में बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप 1.4 लीटर शायद इससे बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ना, और हेवी ड्यूटी है ये। ठीक है, सारे आपने इस तरह से तैयार करने। अब आप चाहें तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, अवन में बेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एयर फ्रायर मौजूद है तो मैं दोनों काम करूँगी ताकि आप लोग रहें हेल्दी। ठीक है, इसी तरह से हम तमाम के तमाम बना लेंगे और इसके साथ हम सर्व करेंगे फ्रेंच फ्राइज, जो भी मैं इसी के अंदर बनाऊँगी। पहले मैदे में, ठीक है, मैदे में हमने कर लिया। मैदे में करने से ये होता है कि अंडा अच्छे से चिपक जाता है इसके ऊपर ना। इधर रख लेते हैं। और बहुत ही अच्छे, बड़ी यूनिक सी रेसिपी, अच्छी है, आप बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, ये क्या है इसमें, ठीक है। ये ब्रेडिंग का काम जो है ना सबसे मुश्किल काम होता है। आप अगर ज़्यादा चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसको डबल भी कर सकते हैं, यानी डबल भी इसकी आप ब्रेडिंग कर सकते हैं। मैं लेकिन एक ही दफ़ा कर रही हूँ। ठीक है, चलें ऐसा करते हैं कि मैं इसकी ब्रेडिंग कर लेती हूँ और एक ब्रेक का टाइम है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके सामने ही इसको फ़िलिप्स के एयर फ्राई में रखेंगे। सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताने हैं पालक के कोई 2 बहुत ही अच्छे से फ़वाइद। आपको मिलेगा वॉच सीरीज़ 5 की बहुत ही अच्छी सी बुक। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। मैंने कहा चलो मैं सीख कबाब भी बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन जल्दी से अब हम अपने जो हमने ब्रेडेड कटलेट्स बनाए ये और फ्रेंच फ्राई दोनों हम साथ रख देते हैं। ठीक है जी, ये जाएंगे इसमें एयर फ्रायर में, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत सारी है। ये मैंने डाले सारे फ्राइज़, बहुत ही अच्छे फ्राइज़ बनेंगे इसमें और आप हेल्दी भी रहेंगे। जिनको भी शौक़ है ना फ्रेंच फ्राइज़ खाने का तो बहुत आराम से इसे बना सकते हैं। ये हो गया। और अब मैं एक मैं कटलेट जो है ना इसके अंदर रख देती हूँ। ये क्या इसके अंदर, और इसको करते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो रहा है। अब इसमें हो जाएगा, हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो भी तैयार हो रहा है। जैसे हो जाएगा मैं इसमें इसकी फ्राइंग शुरू कर दूँगी। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये अंदर से कच्चे हैं तो थोड़ा सा हमें इसको टाइम देना होगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आप इसको नहीं बनाइएगा। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। बहुत ही आसान चीज़ें थी, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाते हैं सीख कबाब। ये मैंने यहाँ बनाने शुरू कर दिए सिंपली। अच्छा, आपने इसको क्या करना है, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ना ज़रूर है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये आसानी के साथ बन जाए। आपने इस तरह से, इसमें जो आपने ये लिया है ना, इसको थोड़ा सा आपने पहले स्मूथ करना है और इसके बाद इस तरह की स्टिक आप लोगों के घरों में मौजूद है, नहीं है तो सीख ले लीजिएगा, नहीं तो चमचे का पिछला हिस्सा ले लीजिएगा। ठीक है, अब इस पर आपने इस तरह से पानी थोड़ा सा आप लगा सकते हैं, वरना तेल लगा लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। सीख पे बना रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, अवन में बना रहे हैं, एयर फ्रायर में बना रहे हैं, सब तरह आप इसको बना सकते हैं। और इसको हम निकाल लें, छोटे बड़े जिस तरह आप इसको बनाना चाहें। मैंने इतने बड़े बड़े बना लिए हैं। अच्छा, सेम इसी रेसिपी से आप मटन के भी बना सकते हैं, आप चिकन के भी बना सकते हैं, जैसे आपको दिल चाहे। बट क्या है कि अगर आप चिकन से बनाते हैं तो मैरिनेट करके बहुत देर तक आप रखना नहीं है आपको, वरना क्या होगा, कबाब आपके टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल इसलिए लगाते हैं ताकि कबाब आपके बड़े अच्छे से और नीट हो जाए, और साथ साथ ये ऑयल भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ कि कटलेट्स डाल देती हूँ, स्मूथली आप इसको उतार लीजिए। ये हो गए, ठीक है, तैयार हो गया। और अब मैं थोड़ा सा अपने हाथ साफ़ करके और फिर मैं ये कटलेट्स फ्राइंग के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हो गया है। बिस्मिल्लाह करके, ये देखिए, ना बहुत तेज़ होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है।
वरना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेल जस्ट कर लेते हैं। 2 और एक काम करते हैं, एक ये भी डाल दें, 3 डाल देती हूँ मैं, 3-3 करके हम फ्राई करते हैं। थोड़ी सी देर के बाद इसको टर्न करेंगे। ब्रेडिंग वाली चीज़ जब भी आप कोई बनाते हैं तो कभी भी इसको फौरी तौर पे आपने टर्न नहीं करना, वरना ब्रेडिंग निकल जाती है, लूज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है और फिर आपको परेशानी होती है कि जी ख़राब हो गई। इसको मैं अभी इसी तरह से छोड़ दूँगी, फिर थोड़ी देर बाद टर्न करेंगे। बाय द टाइम हम अपने कबाब फिर बना लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको कीमे को आप बहुत देर तक रखिएगा मत, वरना क्या होता है कि सॉफ्ट ज़्यादा हो जाते हैं और फिर आप कबाब लूज़ हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मैं आपको धागा गोला कबाब भी बनाना सिखाऊंगी और उस पर धागा किस तरह से बांधेंगे आप देखिएगा। क्योंकि कबाब की वैरायटी एक ऐसी होती है, गोश्त से ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बोटी किस से ज़्यादा कबाब की चीज़ें जो बनी होती हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं, आसानी से बन जाती हैं और सिंपल। ठीक है, इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे और बना के आप रखें। इसमें ये कि 2 लोग बनाएं मिलके ज़्यादा अच्छा रहता है कि आसानी के साथ बन जाते हैं। आप फिर बनाएं और फिर इसके बाद सीख पे भी लगाने के बाद पूरे इकट्ठे लगा लीजिएगा और उसके बाद आपने इनको बारबेक्यू करना है, वरना आप एक एक करके करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सारे बना लीजिए, 8, 10, 15 जितनी सीखें एक साथ बना के रख लीजिए, फिर 4-4 करके आप इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को कोई सहूलत नहीं है या नहीं कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो घर में इस तरह से आसानी के साथ बना सकते, क्या मुश्किल है ये। और उसके साथ पराठे से खाएं, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि आप सैलड के साथ इसको खाएं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। चले जी, मैं इसको टर्न करने लगी हूँ, ये बना लूँ, उसके बाद मैं इसको टर्न करूँगी। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। आज ही ये मसाला बनाइएगा और रखिएगा, फिर देखिएगा कितने अच्छे आपके कबाब बनेंगे। सही, इस तरह से थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको पहला एक आध आपका हो सकता है ख़राब बन जाए, फिर इंशाल्लाह बिल्कुल सही बनेंगे। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। चलें, मैं 1 मिनट टर्न करने के लिए कुछ ले लेती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, इसको मैं टर्न कर लेती हूँ। आपके पास अगर फ्रायर है तो आप फ्रायर में भी कर सकते हैं और धीमी आंच पे कीजिएगा, यानी मीडियम हीट के ऊपर। बिस्मिल्लाह, वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कलर आता है। इसी से आप बर्गर्स बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं। छोटे आप इसको पीसेस में कीजिए, काटिए और काटने के बाद आप किसी सैलड में मिक्स कर सकते हैं, बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि आपने हमें ये बताना है कि पालक बहुत खाया जाता है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने उसके 2 से 3 फ़वाइद बताने, क्योंकि पालक वाकई ऐसी चीज़ है, आप गोश्त में बनाएं, आप स्टर फ्राई करें, पालक पनीर बनाएं या आलू के साथ बनाएं, बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। आप बनाइए और फिर मुझे बताइए कि जनाब इसके फ़वाइद क्या हैं। बहुत सारे फ़वाइद हैं, हम अक्सर आपसे पूछते रहते हैं। छोटे छोटे सवाल पूछने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज़ जो खा रहे हैं हमें पता होना चाहिए। ज़बरदस्त, ठीक है जी, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए या 888 के ऊपर आप हमें सेंड भी कर सकते हैं। ये ब्रेक आएगा तो मैं इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी और फ्राइंग के लिए हम इसकी शैलो फ्राइंग करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे और उसको हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से कीजिएगा कि ज़रा सा आप बहुत ज़्यादा पतले भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो। ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। आप देखें कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका। ये आपके बच्चों को आप बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चों के लंच के लिए आप बना के रखें, बच्चे बहुत शौक़ से लेके जाएंगे, ठीक है ना। और हमारे साथ एक कॉलर हैं सबा चीचावतनी से। अस्सलाम वालेकुम सबा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आपको कैसी ठीक ठाक लग रही हूँ कि नहीं? हाँ, चलो बहुत ठीक लग रही है। अल्लाह पाक हमेशा आपको ठीक ही रखे और आमीन हमेशा आमीन, स्माइल करती ही रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बताइए आप कैसी हैं, सवाल का जवाब तो दीजिए जल्दी से पहले। आप जिस सवाल का जवाब ये है उसमें जो है ये हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। अच्छा, और ये ठीक हेयर है, सेल्स के लिए बहुत अच्छी होती है जो पालक होती है। चलें गुड। आप बनाती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें उसकी? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत अच्छी मजे की बनती है, बहुत मजे की बनती है। ये सिंपल भी बहुत मजे की बन रही होती है। चलें, गुड और गुड, वेरी गुड। जी, हाँ जी, और मुझे ना आपकी भी तारीफ करनी थी, आपकी शो की भी तारीफ करनी थी। बहुत आप शुक्रिया, बात बहुत अच्छे से करती हैं, आप थैंक यू, रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देती हैं और बहुत ही मजे मजे के गाने बनाती हैं। हर बहुत चीज शुक्रिया। एक्सप्लेन कर रही होती है ना। चलें, मुझे बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों की ये मसाला चैनल की और आप लोगों की बहुत बड़ी फैन हूँ। बस सारा दिन हमारे ये चैनल जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता ना, बल्कि कभी कभी तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे होते हैं ना कि हमें भी बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है ना आपके साथ। नहीं तो देखिए ना,
वो आपको देखने देते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं और उनको भी तो खिलाती हैं ना, तो ज़ाहिर है उनको तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए वो कभी भी मुझे इस चीज़ से नहीं कहते ना, कभी-कभी मैं इसके लिए या चाहिए होता है ना रिमोट, हाँ, लेकिन वो मुझसे नहीं माँगते थे, अच्छा ठीक है तुम ये सीख लो। और अच्छा मैंने ये चलिए। खाने भी सारे देखिए, यहाँ से सीखे ये हैं। कितनी अच्छी बात है कि आपको हस्बैंड आपके सपोर्ट कर रहे हैं और आपको टीवी देखने देते हैं और आप चीज़ें बनाती हैं, उनके लिए चीज़ें बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, उनकी फैमिली के लिए बनाइए, तो यकीनी तौर पर उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहरहाल हमारी कोशिश पूरी है, मसाला चैनल के जितने भी शेफ़ हैं, उन सब की कोशिश ये है कि आप लोगों को एक बहुत ही उम्दा शेफ़ बना दें। हमें जो कुछ हाँ आता है, जी, आप तक पहुँचाना चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत और आपको शुक्रिया। मुझे आपसे ना एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। जी, जी बेटा ये कीजिए। बच्चों के लिए जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, मतलब अगर इसको ओवर कुक कर लें तो वो उसकी सारी जो है कुछ भी उसमें गलताइयात होती हैं वो वेस्ट हो जाती हैं जी, जी, जी। मैक्सिमम। जी, जी, बिल्कुल, ये बात तो आप सही कह रही हैं। चलिए मैं इंशाल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह ईद के बाद, अभी तो मैं आपसे बिल्कुल वादा नहीं करूँगी, लेकिन ईद के बाद इंशाल्लाह कुछ रेसिपीज़ ऐसी बताएँगे वेजिटेबल्स की जो आप बच्चों को भी आराम से खिला सकें। ठीक है जी? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ब्रेक का टाइम है, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। सवाल का जवाब आपने हमें देना है। आपने बताना है कि पालक के 2 फ़वाइद बता दीजिए और आपको मिलेगी वॉच 365 की बुक और मैं इनको फ्राई करती हूँ। एक छोटा-सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त कटलेट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं और साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं पहले ये रख लूँ, इसमें डाल देती हूँ ताकि ये भी फ्राई होते रहेंगे साथ साथ। एक प्लेटर मैंने तैयार कर लिया है, हम दूसरा तैयार कर रहे हैं और जो हमने एयर फ्राई में रखे थे वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, फ़िलिप्स के एयर फ्रायर में इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने दोनों चीज़ें साथ साथ रख दी। एक इसको मैं टर्न कर देती हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। बस थोड़ी देर बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, ये हो रहा है और साथ साथ हम आ जाते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह, अभी आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे आप लोग देख के। मैं इसको निकाल ही देती हूँ। ठीक है, आप चेक करें। मैं प्लेटर ले लेती हूँ एक। इसमें जो हमने कटलेट बनाया था आप वो चेक कीजिए। इसका आप कलर देखिए कितना अच्छा सा, ये देखिए दोनों साइड से इसका कलर आप चेक कीजिए, पूरा पक गया है और फ्राइज़ बेहतरीन जो है ये तैयार हो गए। यहाँ पे देखिए कलर आप चेक कीजिए कितना अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हमने तैयार की फ़िलिप्स के एयर फ्रायर के अंदर। अब मैं बाकी चीज़ों को बनाती हूँ ताकि हमारी चीज़ें जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए और फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करें। थोड़ा सा आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे ऑयल डाला था। ये देखिए चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, बहुत तेज़ हो रहा है। इसको थोड़ा सा ये देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा। आप चर्बी डालेंगे तो चर्बी से तो आपको बहुत ही अच्छे कबाब बनेंगे। चर्बी ज़ाहिर अभी आजकल तो बकरीद में आसानी के साथ अवेलेबल है। आप गुर्दे की चर्बी डालिएगा तो आपके कबाब और ही अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, इसको हम ये कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, ये इसी में अच्छे से सीख जाएंगे। सही है जी, ये हो गया। कटलेट्स हमारे तैयार हैं और जो ये हो गए हैं, थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ ताकि इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। ऑलमोस्ट हो गए। और आप देखिए एयर फ्रायर में हमने कितने शानदार किए, कलर बहुत ही अच्छा इक्वल कलर आया, फ्राइज़ बेहतरीन तैयार हो गए। जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप एयर फ्रायर लेकर आइए फ़िलिप्स का। और बेहतरीन चीज़ें और उसमें बनी हुई तमाम चीज़ें, चाहे वो ग्रिल है, कुकिंग है, बेकिंग है, कुछ भी है, फ्राइंग है, सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बेहतरीन मिलेगी। और बकरीद पे तो आपको पता है कितनी चीज़ें हमें बनानी होती है ना, तो आप इसमें सीख कबाब भी बना सकते हैं बहुत आराम के साथ ना। चलो जी, मैं ये निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा। जी जी, आप एक काम मैं आपको बताती हूँ कि इनकी एक बड़ी अच्छी प्रमोशन चल रही है जिसमें आप आराम से जाके इसको ले सकते हैं और दराज.pk और केफॉर पे भी इजीली मिल जाती हैं। और इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बहुत ही पसंद आई इनकी, वो ये है थर्मल बैग। थर्मल बैग आपको मिलेगा जब आप कहीं जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, बच्चे जाते हैं, खाना आपका बहुत अच्छा रहता है, गर्मा गर्म रहता है, तो ज़रूर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हम निकाल लेते हैं बिस्मिल्लाह करके।
और आप रेसिपी इंतहाई आसान थी। कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है तो आप जो है रात को रिपीट में प्रोग्राम देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीरा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? हमारे प्रोग्राम हाँ को जी, देख मैं रही भी हैं? अल्लाह का शुक्र है। एक तो मुझे आपका आंसर करना था जी और जी दूसरा बिल्कुल। मुझे आपके एयर फ्रायर के बारे में पूछना था। जी जी बिल्कुल, पूछिए। अच्छा, पहले तो मैं आंसर कर देती हूँ। अच्छा, आंसर ये है पहले कि आपने आप, बेनिफिट पूछे थे जी जी, पहले आप पालक मेरी के। एक चीज़ देखें, अच्छा, ये एक तो देखें। ये है कि आपका बॉडी में आयरन अच्छा होता है, ब्लड इंक्रीज करता है। अच्छा, और दूसरा हमारी आई साइड, हमारे आंखों के लिए भी अच्छा होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बेहतरीन बेहतरीन जी। आपने बिल्कुल सही जवाब जो दिया है। मैं देखूंगी क्या कितना सही है, ये तो हमारी टीम आपको बताएगी। जी जी बहरहाल जी जी। जी, अच्छा, और एयर क्या पूछना फ्रायर है के जी? बारे में पूछना चाह रही थी कि मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैंने लेकिन अभी तक खरीदा नहीं। तो इसके अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, मतलब क्या किस तरह कुकिंग होती है इसके अंदर? साइड इफेक्ट क्या? मैं तो आपके सामने देखिए तमाम चीज़ें बनाती हूँ। मैंने जितनी भी चीज़ें, विंग्स बनाए हैं, कटलेट्स बनाए हैं, फ्राइज़ बनाए हैं, हेलो। आपके सामने अभी जी मैंने ये जी। फ्राइज़ बनाए हैं। आप देखिए कितने बेहतरीन ये बन के निकले। कुछ हमने जी नहीं जी। किया, जैसे हम नॉर्मली करते हैं उसी तरह से हमने ब्रेडिंग की। ब्रेडिंग करके मैंने इसमें रख दिया, कोई मैंने स्प्रे नहीं किया, कुछ नहीं किया। स्लाइटली अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ शाइन लाना लेकिन ये बेहतरीन बना है। अब आप देखिए इसमें आपको क्या कमी लग रही है? बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल सही और क्रिस्पी बना है। फ्राइज़ इंतहाई क्रिस्पी, बहुत अच्छे बने और बिल्कुल तमाम चीज़ें कुक हो जाती हैं, अंदर तक कुक हो गए। तो आप इसको ज़रूर लेकर आइए और फिर इस्तेमाल कीजिए, देर मत कीजिएगा, ठीक है? चलें जी, ये हमारी ये जो कटलेट है क्या शानदार माशाल्लाह से गर्मा गर्म। आप इसको बरसात की इस शाम में आप इंजॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है जी? बहुत मज़ेदार बनेंगे ना। चलें जी, और फ्राई कितने अच्छे हुए हैं। और आपने देखा एयर फ्रायर में भी हमने बना लिए, उसमें भी बेहतरीन बने हैं और इसमें भी। ताकि जिनके पास नहीं है या अभी तक नहीं लिया है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद आप लीजिएगा, लेकिन सवाल का जवाब आप हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि आपने मुझे ये बताना है पालक के 2 फ़वाइद आप जल्दी से बताइए। आपको मिलेगी वॉच 365 की बुक। जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए और आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और देख रहे थे बल्कि जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त से हमने यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आप बहुत इंजॉय करेंगे इन सीख कबाब को। लेकिन आप घर में जब आप बनाएंगे तो आपने इसमें थोड़ी सी चर्बी यानी 20% आपने चर्बी डालनी है। उससे आपके कबाब सॉफ्ट भी बनेंगे। इसके अलावा एक उसमें बड़ी अच्छा सा उसका मेरा टेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये चर्बी आपने नॉर्मल नहीं, लेकिन जो किडनी के ऊपर जो होती है बारीक सी झिल्ली होती है, वो आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। 1 किलो के अंदर आप डाल देंगे, जैसे कि तकरीबन 200 ग्राम। बहुत ही बेहतरीन आपके कबाब बनेंगे। और फिर इसको फ़िलिप्स के मीट मिक्सर में आपने पीसना है सब चीज़ें मिला के, और उसके बाद 15-20 मिनट रखिएगा और उसके बाद आप कबाब बनाइएगा। बारबेक्यू करें, ग्रिल करें या फिर अवन में बनाएं, जिस तरह दिल चाहे आप इसको बनाएं, बहुत इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे, ठीक है? ये आप देखें चिकन जो कटलेट्स बने हैं बहुत ही शानदार बने। जितना अच्छा बारीक आप बनेंगे उतनी अच्छे आपके कटलेट्स बनेंगे और बड़े इकनॉमिकल हैं। आप घर में बनाइएगा और बहुत सारी चीज़ों में बहुत काम आएंगे आपके, ठीक है? तो हमारा आज का सवाल ये था कि आपने बताना है पालक के 2 फ़वाइद। पालक में सबसे बड़ी बात एक तो आयरन होता है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए और हमारे लिए बेहद बेहतरीन है और हम लोग बनाते हैं और उसको खाते हैं। जिन लोगों में खून की कमी होती है, अगर उनको पालक उबाल के खिलाया जाए तो बेहतरीन रहता है। सैलेड में आप बना के मिला के डाल सकते हैं। और आज की हमारी विनर है
हेरा हैं रावलपिंडी से। हेरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने विन की है वॉच 365 की बुक। ये थी हमारी आज की रेसिपी। कल इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। कोई चीज़ मिस हो गई ना तो रात को रिपीट प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। रिपीट प्रोग्राम हमारा आता है रात को 12 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।